हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एपिक एजू चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। ये है दोस्तों चैनल का नाम एपिक एजू। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों। नीचे लाइक का ऑप्शन है दिया हुआ है, और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। उसको मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया किस प्रकार सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आज जो हमारे चर्चा रहने वाली है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो भर्तियां हैं अटकी हुई है, जैसे 56-57 है, ठीक है, 19 मार्च का कोर्ट केस है, ठीक है, ग्रुप डी की न्यू लिस्ट है, और टीजीटी में आज का पूरा क्या घटनाक्रम है, सबकी बात हम अच्छे तरीके से डिटेल में इस वीडियो को करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम दोस्तों चलते हैं आपके 19 मार्च कोर्ट केस की तरफ। मार्च केस की तरफ हम चलते हैं। आपको भी पता है 19 मार्च को एक बहुत ही बड़ा कोर्ट का जो मामला है उसमें काफ़ी सारे जो है भर्ती है जो लिंक्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल 56 हो, चाहे ग्रुप 57 हो, ठीक, पूरी की पूरी ग्रुप सी की भर्ती हो, ठीक, या आपकी टीजीटी की भर्ती हो, ठीक है। इनमें डिफरेंट केस लगे हुए हैं जिनमें सबकी सुनवाई 19 मार्च को कोर्ट के केस में होनी है। छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे ग्रुप सी पर है, ठीक है, जैसे आपके 5 अंकों वाला केस है आपका, कि 5 अंक क्या है गलत तरीके से अवैध दिए जा रहे हैं, रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो कि गलत है। एक तो इस लगा हुआ है भाई कि जो 5 अंक बच्चों को दिए हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के ही सरकार और 57 का जो एग्जाम है वो ले लिया है, ठीक है। और फिर ये ग्रुप 56 और 57 पर विशेष तौर से बात करूं तो ग्रुप 57 में पता है आपको कि ग्रुप अंदर आपके कितने क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन सेम टू सेम क्या हो गए थे, रिपीट हो गए थे दोस्तों। इसके है, ठीक है, ये मामला है। थोड़ा सा हाईलाइट टीजीटी का भी कर देता हूं दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। टीजीटी पर मामला है दोस्तों, एक तो जो 2015 के जो एचटेट पास है, ठीक है, तो शामिल न करने के बारे में आपका है 2015 का, ठीक है, और एक आपका सीटेट को लेकर है, आपका जो सेंट्रल में जो केंद्र सरकार लेती है उसको है, और 5 अंकों का मामला इसके अंदर भी है, ठीक है। और एक इस पर यदि मैं केस की बात करूं, एक एक्सपीरियंस को लेकर है कि भाई सिर्फ सरकार क्या मान ली है, जैसे टीजीटी में जो या तो सरकारी में गेस्ट टीचर में लगे हुए थे, ठीक है, उन्हीं का एक्सपीरियंस मान रही है, तो जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह है इनका नहीं माना जा रहा, ना ही प्राइवेट का माना जा रहा है। कुछ ऐसा केस इसके ऊपर है। यदि मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने को सुपीरियर मत समझते हुए भाई, मैं तो यही बोलता हूं कि मेरे व्यूअर मेरे से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है, ठीक है, और मैं उनकी समय समय पर उनके कमेंट्सों से सीखता भी रहता हूं। तो आप कमेंट कर सकते हो सभ्य तरीके से, जिससे आपका पता लगे, आपके माँ बाप के बैकग्राउंड का पता लगे। आप मेरे को समझाइए, यदि हमारे से कोई गलती होती है, हम भी इंसान है भाई, हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कोर्ट केस है। अब बारी आती है कि कोर्ट केस पर ये जो HSSC है फिर क्या कर रही है, ठीक है। अब बारी आती है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या कर रही है। तो भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों आप सब लोगों के लिए HSSC की तरफ से। HSSC ने जो कि 28 मार्च को भी जो इंटरिम ऑर्डर पास हुए थे, जिसमें HSSC ने जवाब नहीं दिए थे, उनके लिए भी HSSC ने क्या भाई जवाब जो है वो दाखिल कर दिए हैं अपने, ठीक है, सभी, चाहे 56-57 पे हो, चाहे रिपीट क्वेश्चन पे हो, चाहे 5 अंकों की फिजिकल वेरिफिकेशन पे हो, सब के सब जो है वापस क्या है कोर्ट को लिखित में ऐसा पहुंचा दिया गया है HSSC के द्वारा, और जो भी HSSC के वकील है उनके द्वारा, ठीक है। लेकिन अब यही उम्मीद करें कि सिर्फ यहीं तक HSSC ना रुके। 19 तारीख को AG साहब की तबीयत सही रहनी चाहिए दोस्तों।
मैं सबसे प्रार्थना करूंगा दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी पीड़ित हैं सभी से मैं अभ्यर्थी करूंगा कि आप बोलना, हे भगवान, हे प्रभु, हमारे एजी साहब का जो स्वास्थ्य है वो क्या रखना, स्वास्थ्य क्या रखना, ठीक रखना, स्वस्थ रखना, इनको हेल्दी रखना, ताकि आगामी 19 मार्च को एजी साहब अपने लिए क्या कर सके, बहुत ही तकड़ी बहस जो है वो कर सके दोस्तों। और जो HSSC है सारे के सारे केस क्या कर जाए, जीत जाए दोस्तों। ठीक है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है भाई आप सब के लिए कोई खुशखबरी आए जरूर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जो अपडेट है वो ही मैं आपको बताता चल रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो 19 मार्च के, और अब एक हम बात कर लेते हैं आगे ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप डी की भी दोस्तों एक नई लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, नई लिस्ट आ चुकी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, एक बार आपको लिस्ट दिखाऊंगा, लिस्ट दिखाने के बाद बताऊंगा कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप डी को, कितने लोग, या लोग की जगह भी ये गलत है शब्द, कितने अभ्यर्थी जो है ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी मैं आप सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं। तो आप एक बार दिल को थाम के बैठिएगा, मैं आपके लिए लिस्ट निकाल लेता हूं। बात कर रहा था वो लिस्ट देख लीजिएगा, ये आपकी लिस्ट है मित्रों, जो मैं आपकी जिस लिस्ट की बात कर रहा था वो लिस्ट आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो ग्रुप डी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम की तरफ से है, जिसमें 188 PN को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सेलेक्ट किया था, और जिसमें से केवल 88 PN ही आए, और वो 88 के नाम और रोल नंबर देख सकते हो दोस्तों, यदि आपका है तो। इनमें से जो 88 के हैं, जैसे ये एक रोल नंबर है आपका जितेश कुलवंत का, ये हिसार के रहने वाले हैं और हिसार को इनको ज्वाइनिंग मिल गई। ठीक है, जैसे सुमित अंतिल है, ये जज्जर के रहने वाले हैं और बहादुरगढ़ इनको पोस्टिंग मिल गई। इसी प्रकार आपका शिव कैलाश है, रोहतक के रहने वाले हैं, रोहतक ही मिल गई। अमित कुमार कुरुक्षेत्रा पंचकुला के रहने, कुरुक्षेत्रा इन्होंने भर रखा है अपने उसमें, और इनको कुरुक्षेत्रा मिल गई है भाई। ठीक है, जैसे ये अन्नू जसबीर की है, तो ये जींद की रहने वाली है, इसको हिसार मिल गया। जिस तरीके से इन्होंने पोस्ट प्रिफरेंस भरी है इस प्रकार से। ठीक है, तो वापस हम चलते हैं अपने जिस बात पर हम जिक्र कर रहे थे। HSSC ने भेजे भाई 128, और ज्वाइन कितनों ने, 88 ने किया, यानी कितनों ने नहीं किया, लेते हैं 0। ठीक है, 12 में से 4 गए भाई 8, कितने नहीं किया ये भी देख लेते हैं। 128 100 से कट करें तो लगभग आएगा ये 31.25%। यानी भाइयों देखो कितने लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, सिर्फ यही एक जो आपकी जिसमें हरियाणा विकास लिमिटेड में जो है आपकी आई है HSVP में, तो इसमें लगभग 31.5% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया सिर्फ इसमें। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो यदि सिंपल सी बात करें, यदि आपकी 11,000 पोस्टों की बात करें, सिंपल सा यदि 10,000 का निकाल लें तो लगभग 3,125 होंगे, और 1,000 का और निकाल लें तो लगभग 312 और बैठेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यदि इस आंकड़े के हिसाब से भी चलें तो हमारे 3400-3500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है दोस्तों, कहीं ज़्यादा है ये आंकड़ा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि लगभग आपका 6,000 के आसपास बोला जा रहा है ज्वाइन किया। ठीक है, यानी आपको बता देता हूँ कि 11,000 में से लगभग ज्वाइनिंग कितनी होने वाली है, 6,000, आपकी 5,000 बच्चे, यानी 5,000 जो सीटें हैं ये आपकी खाली रहने वाली हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी ग्रुप डी के लिए खुशखबरी है। ठीक है, आपने देख ली होगी। अब बात करते हैं दोस्तों TGT के ऊपर। ठीक है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो TGT की भर्ती है दोस्तों, आज पूरा क्या घटनाक्रम रहा भाई। बहुत अच्छी संख्या में लोग क्या है यहाँ गए हुए थे। ठीक है, लोग, या फिर यार मैं ये गलत शब्द यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कैंडिडेट्स जो थे ये गए हुए थे वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत अच्छी संख्या में थे। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ कि बहुत कम संख्या में वहाँ पर
रहे हैं जैसा मुझे बताया गया है। ठीक है, हमारे एक साथी वहाँ पर गए हुए हैं कि लोग घर की आचार संहिता लगने की वजह से कुछ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपकी टीजीटी की भर्ती थी जिस पे सरकार सोच भी नहीं रही थी इस भर्ती को पूरा करने की, बिल्कुल आप तो ठंडे बस्ते में बस्ते में ही नहीं थी, कैसे में ही नहीं थी। ठीक है, सोच तो, लेकिन आपकी जो मेहनत है दोस्तों, ठीक है, आपकी मेहनत ने क्या है इस पर सोचने को मजबूर कर दिया है अधिकारियों को। ठीक है, बच्चों ने भाई आज 2-3 टीमें अलग अलग से टीमें बना रखी थी। ठीक है, ए और बी। तो कुछ तो क्या है राजेश कुल्लर जी से मिलने गए हुए थे। ठीक है, कुछ क्या है सीएम आवास पे गए थे सीएम से मिलने के लिए। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है जो एचएससी के सामने हैं, एचएससी से लगातार संपर्क साधे हुए थे। और वहीं से कुल मिलाकर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि कोई बात ऐसी आई हो पक्की ज्वाइनिंग की। ठीक है, और देखो दोस्तों, ऐसी कोई खबर आती तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन अब कुछ जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो टीजीटी के ऊपर है, ठीक है, वो ये है दोस्तों, क्योंकि लगातार आपको पता था कि कोई स्टे नहीं है। ठीक है, हम सबको पता है कि कोई स्टे नहीं है इस भर्ती पर, फिर भी क्या है एचएसएससी के द्वारा हो या राजेश कुल्लर जी के द्वारा हो, विनय कुमार के द्वारा हो, चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के द्वारा हो, लगातार यही बोला जा रहा था कि इस भर्ती पर स्टे है। ठीक है, और फिर ये बोल रहे कि हम रिजल्ट आचार संहिता में भी निकाल देंगे और ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। लेकिन दोस्तों अब जो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अब क्या है आचार संहिता लग चुकी है, आगे की मैं बता देता हूं। आचार संहिता लगने के बाद अब जो चेयरमैन जो भी नया आएगा वो, या छोड़ो नए पुराने को, या राजेश कुल्लर जी है या कोई भी बड़े अधिकारी, अब क्या बोलेगा कि हमें परमिशन नहीं मिल रही है, हमें चुनाव आयोग द्वारा परमिशन नहीं मिल रही है, ऐसा बोला जाएगा। क्योंकि अब आचार संहिता लगने के बाद यदि एचएसएससी चाहे तो रिजल्ट हालांकि निकाल भी दे, रिजल्ट निकाल दे तो, लेकिन उस पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, ये तो बात श्योरिटी है। ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग के पास जाएगा, तो एचएसएससी कभी नहीं करेंगे ये इस टीजीटी भर्ती को इसमें लोकसभा में, क्योंकि इसका जो फायदा है इन एचएससी टीजीटी भर्ती का, इनको कहाँ लेना है, विधानसभा में लेना है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इनके पास मोदी या और भी कई ऐसे और मुद्दे, राम मंदिर या बहुत अच्छे इन्होंने जो काम कर रखे हैं, या कोई सेना का कोई मुद्दा उठा लेंगे, तो ऐसा है जीतने के लिए इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है। इसलिए क्या है कि जितने भी भर्तियां हैं, जितनी भी ये अब चली हुई भर्तियां हैं, इनको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होंगे इसके बाद। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट सीईटी और लिया जा सकता है, सीईटी 2024, जिसके तहत भर्तियां और निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यही अपडेट थी दोस्तों। आप सबके पास क्या अपडेट हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू सो मच।